हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 15 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स अपने एयरपोर्ट बिजनेस के लिए लगभग 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट रेज करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस फंड रेज की हेल्प से एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी, कैपेसिटी और पैसेंजर हैंडलिंग इंप्रूव होगी, डेट प्रोफाइल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटर होगी। नेक्स्ट अपडेट इज, मिडल ईस्ट टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी बनी हुई है। आपको बता दूं, ऑयल स्टॉक्स वॉर पीरियड के पीक से नीचे आए हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी हाई है। नेक्स्ट अपडेट इज, सुनील मित्तल भारतीय टेलीकॉम के थ्रू एयरटेल में मेजॉरिटी कंट्रोल दोबारा हासिल करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। गोल ये है कि प्रमोटर ग्रुप का इफेक्टिव स्टेक 50% से ऊपर ले जाया जा सके। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो प्रमोटर कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एंड इसके साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, भारती एयरटेल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी एआरपीयू को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल ग्रोथ लेवर्स एक्टिवेट कर रहा है। कंपनी फोकस कर रही है 5G मोनेटाइजेशन पर, प्रीमियम प्लान्स पर, ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन पर और एंटरप्राइज सर्विसेज ग्रोथ पर। नेक्स्ट अपडेट इज, टाटा मोटर्स का क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट 32% गिर गया। इस डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह रही सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर का वीक परफॉर्मेंस। अगर बात करें कि प्रॉफिट क्यों गिरा, तो इसके रीजन रहे, ग्लोबल लग्जरी कार डिमांड सॉफ्ट रही, हायर कॉस्ट और टैरिफ अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट पड़ा एंड साथ ही जेएलआर मार्जिन प्रेशर में रहे। अच्छी बात यह है कि टाटा मोटर्स का इंडिया कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस रिलेटिवली स्टेबल रहा। नेक्स्ट अपडेट इज, जैगुआर लैंड रोवर को एक मेजर साइबर अटैक और यूएस टैरिफ रिलेटेड प्रेशर्स का सामना करना पड़ा। साइबर अटैक साइबर इंसिडेंट के कारण ऑपरेशंस टेम्परली डिसरप्ट हुए, सेल्स और सप्लाई चेन में प्रेशर आया एंड साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई। नेक्स्ट अपडेट इज, उबर टेक्नोलॉजीज ने हैदराबाद में 9 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। ये स्पेस कंपनी के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी के लिए यूज किया जाएगा। आपको बता दूं, जीसीसी मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यहाँ कंपनीज अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट और एआई रिलेटेड वर्क करती हैं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हैदराबाद अब एक ग्लोबल कंपनीज के लिए मेजर जीसीसी हब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड टैलेंट पूल ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है एंड साथ ही स्टेट गवर्नमेंट टेक इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट इज, दिल्ली गवर्नमेंट ने 90 दिन का फ्यूल सेविंग कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के अंडर हर हफ्ते एक नो व्हीकल डे ऑब्जर्व किया जाएगा। सिटीजन्स को अपनी पर्सनल व्हीकल यूज ना करने के लिए इनकरेज किया जाएगा एंड साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज प्रमोट किया जाएगा, यानी एक दिन गाड़ी घर पर रहेगी और मेट्रो, बस या कारपूल का यूज बढ़ेगा। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसेज में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे डेली कम्यूटिंग कम होगी, फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होगा एंड ट्रैफिक कंजेशन में भी कमी आ सकती है। अगर इसके अलावा मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की बात करें, तो हर मंडे मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स को मेट्रो से ट्रेवल करने के लिए कहा गया है। इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना एंड फ्यूल सेविंग को इंक्रीज करना। नेक्स्ट अपडेट इज, जिनपिंग ने ताइवान इशू पर अमेरिका को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। जिनपिंग ने कहा कि अगर ताइवान इशू को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो रीजन में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान सामने आई। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।